नमस्कार प्यारे बच्चों। और सब ठीक ठाक है? अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुशहाल होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आप खुशहाल रहें। चलिए, हम लोगों ने जो है इसके पहले जो है कैदी और कोकिला में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। और देखिए, आपने कैदी और कोकिला पाठ का भावार्थ पढ़ा होगा, तो उसमें यही दिखाया गया है ना कि स्वतंत्रता से पूर्व जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय की क्या स्थिति थी। ठीक है। और जो क्या स्थिति थी में मतलब स्वतंत्रता सेनानियों की क्या स्थिति थी, जब उन्हें पकड़ लिया जाता था तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ना? पढ़े हैं ना? तो जो है लेखक भी एक स्वतंत्रता सेनानी था। आपने पढ़ा। और स्वतंत्र जो है इस आंदोलन में जो है भाग लेते वक्त जो है ये भी कितनी बार गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है। तो एक बार ये जो है गिरफ्तार किए गए हैं, जेल में हैं। और उस समय कालिमा की रात्रि है, ये अमावस्या की रात्रि की बात करते हैं ना। पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और वहाँ एक कोकिला मतलब कोयल आके बोलती है। ठीक है। कोयल आके बोलती है, तो उस कोयल को संबोधित करते हुए लेखक जो है कोयल की आवाज़ को सुन करके लेखक तरह तरह के लेखक के मन में उसके आवाज़ के प्रति लेखक में जो 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 है जो संदेह उत्पन्न होता है वह प्रश्न वह है कोयल के माध्यम से कोयल से करता है। ठीक है ना। और खुद जो है पूरा वर्णन करता है कि जेल में जो है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। आपने जो है पढ़ा है, आपको पता है सारी चीज़ें। और नहीं पता है तो फिर से हमने बता दिया आपको। ठीक है। तो देखिए, उस रात्रि जो है लेखक जेल में बंद है, कोयल जो है आकर के एक जगह बैठी है और बोली है। ठीक है। बोल रही है। तो लेखक देखिए क्या है, कविता की शुरुआत होती है। लेखक कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या गाती हो, क्यों क्यों रह जाती हो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ठीक है। ये है देखिए आदर्श वाचन। आप लोग जो है आदर्श वाचन के बाद अनुस्वार वाचन भी आप लोग जो है अनुकरण वाचन भी आप लोग करिएगा। ठीक है। इसको पढ़िएगा। कहते हैं क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ठीक है। जब कोयल रात को बोलती है तो लेखक जो है कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, क्या गाती हो, तुम कौन सा गीत गा रही हो, क्यों रह जाती हो। और इस गीत को गाने के दौरान आप क्यों रह जाती हो। मतलब जब तुम गाती तो हो लेकिन बीच में रुक क्यों जाती हो, रह करके तुम रुक क्यों जाती हो। ठीक है। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बोलो तो, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम गीत गा रही हो लेकिन तुम्हारे गीत में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, रुक रुक कर तुम गा जो है गीत गा रही हो या बोल रही हो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि बताओ तुम क्या लेकर के आई हो, तुम हमारे पास क्या लेकर आई हो या किसी का संदेश लेकर के आई हो, तो वह संदेश किसका है, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। लेखक कहता है कि आखिर तुम किसका संदेश लेकर के आई हो, बोलो तो। ठीक है। प्रश्न कोकिल के आवाज़ में वह जो है लेखक जो है कहता है कि हे कोयल, ये बताओ कि तुम एक गीत गा रही हो तो तुम्हारे गीत में बीच बीच में जो व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है, तुम रुक रुक कर क्यों गा रही हो, और क्या लाई हो और किसका संदेश लेकर के आई हो, ज़रा बताओ तो कि वह संदेश किसका है। ठीक है। इतना समझ में आया। फिर देखिए अगले जो है पंक्तियां हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कहते हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में,
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कहते हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ठीक है, इसको जो है आप लोग लयबद्ध तरीके से जैसे बोला जा रहा है उस ढंग से बोलने का प्रयास करिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरते भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आगे जो है वह बोलता है, कोयल से जो है लेखक कहता है, कवि कह रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि देखो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहाँ जो है जो जेल है ऊंची काली दीवारों से मतलब पूरा दीवारों से, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें कालीमा यह भी काला काला ही है, दीवारें भी काली हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यहाँ डाकू चोरों और बटमारों के डेरे हैं। डाकू जानते ही हैं, चोर जानते हैं, बटमार मतलब पॉकेट मारने वाले। ठीक है, डाकू वो होते हैं जो कहीं डाका डालते हैं जाके। ठीक है, चोर और चोर रात में किसी घर चोरी करते हैं जा कर के। डाकू जो है भाई दिन दहाड़े लूटते हैं सबके। डाकुओं की क्या है बेटा, डाकू जो होते हैं ना ये चोरी से नहीं जाते लूटते, दिन दहाड़े जाकर के लूट के आते हैं। चोर जो होते हैं, चोरी जो है ये होती है ये रात को जो है मतलब बच के छुप के जा कर के करते हैं। और बटमार जो है जाते हैं पॉकेट मार चलते हुए किसी का। कहते हैं कि देखिए हमारी स्थिति क्या है कि मुझे जो है लेखक कहता है जेल किस प्रकार का है। यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे हैं और जो हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, फिर भी हमें कहाँ रखा गया है, चाकू डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कहते हैं हम स्वतंत्रता सेनानियों को जो है उचित सम्मान भी नहीं दिया जा रहा, हमें तो जो है चाकू जो है डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में रखा गया, के समूह में रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कहते हैं कि हे कोकिल स्थिति तो यहाँ ऐसी है, इतनी दयनीय स्थिति है कि हमें जो है, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं लेकिन हमें जो है यहाँ डाकू चोरों और बटमारों के साथ रखा गया है और साथ ही साथ जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ जो है पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता ताकि आदमी जो है सही से जी सके। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कहते हैं कि न तो पेट भर खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, खाना इतना ही देते हैं कि आदमी जिंदा रहे, तड़प तड़प कर जिंदा रहे, मतलब तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कहते हैं कि जब से जेल में हम लोग आए हैं, जब से जेल में मैं आया हूँ, दिन रात यहाँ पर हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। ठीक है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कहते हैं कि यह शासन है, यह अंग्रेजी शासन है या यह अंधकार का प्रतीक है, यह अंधकार का पूरा प्रभाव है। कहते हैं कि यह अत्याचार का शासन चल रहा है। कहते हैं शासन है कि कुशासन है, यहाँ तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, अन्याय ही अन्याय दिख रहा है, पाप ही पाप दिख रहा है। कहते हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली। कहते हैं कि इनके जो है कुकृत्यों मतलब गलत कार्यों से, इनके पापों के से निराश होकर के जो चंद्रमा भी क्या हो गया है, छिप गया है और रात भी काली हो गई है। कहते हैं कि अब यहाँ तो जो है शासन में कहीं प्रकाश नाम की चीज़ थोड़ी भी यहाँ मतलब होता है ना शासन अच्छे कार्यों का। ठीक है, अच्छे व्यवहार। चंद्रमा क्या है, उजाला का प्रतीक है। तो कहते हैं कि यहाँ तो जो है पुण्य का थोड़ा भी जो है प्रकाश नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो हर जगह पूरा काला ही काला है। ऐसे समय में जो है चंद्रमा भी हम लोगों का साथ देकर चला गया, रात भी एकदम काली हो गई। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कहते हैं कि हे कालिमा मई मतलब काला रंग का प्रतीक, हे काले रंग की कोयल काली रंग की होती है। कहती है इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, हे जो है सखी इस समय तुम इतनी रात्रि को क्यों जाग रही हो ना, क्यों इतनी रात्रि को काली कोयल को संबोधित करते हैं। कहते हैं तुम कालिमा मई हो,
तुम भी काले रंग की हो, और इतने जो है इस अंधेरी रात में क्यों जग रही हो, और हमें भी बाकियों को क्यों जगा रही हो। ठीक है, मतलब क्यों जग रही हो, क्या कारण है कि तुम इतनी रात्रि को जाग रही हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कहते हैं हुक मतलब बेटा, हुकना मतलब सिसकना होता है ना, कि जैसे हम एकाएक सिसकते हैं ना, हमारे मन से जो है अंदर के जो दुख भरे भाव बाहर निकलते हैं ना। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी, तुम्हारे अंदर से ये हुक, दुख भरा हुक क्यों आया। ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर से बहुत पीड़ित हो। ठीक है, तुम मतलब तुम दुख का बोझ लेकर के घूम रही हो। कोकिल बोलो तो क्या लुटा, कहते हैं हे कोयल बोलो तो तुम ऐसे क्यों हुक पड़ी, क्या तुम्हें, कितना तुम्हें दुख हो गया है कि पूरा दुखों का बोझ लेकर के घूम रही हो, हुक रही हो। क्या लूटा, कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया, तुमने क्या खो दिया, तुम्हारा क्या लूट लिया गया मृदुल वैभव की रखवाली सी। हे मीठे वैभव, मीठी संपन्नता को की रखवाली करने वाली। कहते हैं कि कोयल की बोली क्या होती है बेटा, कोयल की बोली बड़ी मीठी होती है, बड़ी मधुर मधुर होती है। कोयल की आवाज़ सुनकर के लोगों में क्या होता है, प्रसन्नता का संचार होता है। कहते हैं हे मृदुल वैभव की रखवाली सी, हे मधुर संपन्नता की रखवाली करने वाली, मृदुल वैभव की रखवाली वाली कोयल, बताओ तुम्हारा क्या लूट गया। कोकिल बोलो तो बताओ तो ऐसा क्या हुआ, तुम्हारा क्या लूट लिया गया कि तुम जो है इतना जो है वेदनाओं का बोझ लेकर के घूम रही हो और हुक पड़ी है। ठीक है, तुम्हारे अंदर से दुख भरी पुकार निकल रही है। फिर क्यों हुई बावली, फिर कहें क्यों हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। देखिए कोयल, कोयल जो है कोयल की पुकार बेटा क्या होती है, मधुर होती है, लेकिन कोयल हुक पड़ी, वह दुख से जो है, दुख मतलब वेदना से भरी हुई है। इसलिए लेखक को जो है वो हो जाता है कि ये कोयल ज़रूर जो है पागल तो नहीं हो गई है। क्या हुई बावली, कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, आखिर तुम इतनी आधी रात को चीख क्यों रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो क्या। कोकिल बोलो तो मतलब कोयल इतनी रात को क्यों बोलेगी भाई, अर्धरात्रि को कोयल क्यों बोल रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया। इसलिए को जो है लेखक कहता है बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी। कहते हैं कि कहाँ जंगल में आग लगा हुआ तुम्हें दिखाई दिया। कोकिल बोलो तो ये जंगल का आग मालूम, मतलब किस जगह तुमने ऐसा, मतलब अंग्रेज़ों का ऐसा तो नहीं कि तुमने फिर कहीं ऐसा देखा हो जहाँ अंग्रेज़ों ने अत्याचार ढाया हो, अंग्रेज़ों ने फिर कहीं तो अत्याचार तो नहीं कर दिया। कहती हैं कि कहाँ देखा तुमने दावा नल की ज्वालाएँ हैं, मतलब किस जगह जो है अंग्रेज़ों ने फिर इतनी रात्रि में जो है अत्याचार कर दिया है, ज्वाला तुमने कहाँ ये सब देखा। कोकिल बोलो तो आखिर तुम बताओ दो। ठीक है, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, इसको आप लोग अपने से खूब अच्छे से पढ़िए। आपकी शिकायत मैंने सुनी, ठीक, आप लोगों को दिक्कत हो रही है, ढेर सारा होमवर्क का वो जो है दबाव है। ठीक है, आप देखिए आपको 1 घंटे का हमने हमारा एक तो टाइम टेबल है, तो आप ऐसा करिए कि इस 1 घंटे के अंदर आप इस जो है वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद इसी 1 घंटे के अंदर उसको पढ़िए, और इसकी इतने जितना हमने पढ़ाया इतने पार्ट का आप व्याख्या करिए, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अपने शब्दों में व्यक्त करिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे कल। ठीक है, नमस्कार।